हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। तो देखो आज हम क्या करने वाले हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, वुड्स रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखो होने क्या वाला है वुड्स रिएक्शन में। तो वुड्स ने क्या किया था, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किया था सोडियम के साथ। देखो मैं बताने जा रहा हूं। तो वुड्स रिएक्शन ने लिया क्या, वुड्स ने लिया था एल्काइल हैलाइड लिया था। अब आप बोलोगे सर ये एल्काइल हैलाइड क्या होता है। एल्काइल का मतलब होता है कार्बन का चेन, ठीक है। और हैलाइड का मतलब क्या होता है, हेलोजन। जैसे आपने सुना होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजन। मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। आई टेक अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे लिखा CH3Cl, तो यहाँ पे कार्बन का चेन है और यहाँ पे हेलोजन है, तो ये कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मैंने लिखा CH3, यहां लिखा CH2, यहां लिखा Br, तो ये भी एक कार्बन का चेन है और यहां पे हेलोजन है, तो ये भी कहलाएगा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका नेमिंग बताना जरा सा। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मिथाइल, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा भाई, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड। ठीक है। और ये क्या है मेरा, दो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी आर कॉलिंग इट इथाइल। और Br है तो क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये मेरा बेसिकली क्या है, एल्काइल हैलाइड। अब देखो हर साइंटिस्ट का अपना अपना रिएजेंट होता है, ठीक है क्या। बस ये रिएजेंट याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा सब रिएक्शन का, तो आप रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो वुड्स ने क्या लिया था, वुड्स ने बेसिकली लिया था सोडियम और साथ में उसने लिया था ड्राई ईथर। क्या लिया था, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लिया, क्योंकि सोडियम जो ना ड्राई ईथर में स्टेबल होता है, ठीक है, इसीलिए लिया गया था। क्योंकि आपको पता है सोडियम एक मेटल है, मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप वाटर ले लेते तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलता है, H2 गैस, और वहां पे रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाता। इसलिए हम ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो थोड़ा सा उसको स्टेबलाइज करके रखे। ठीक है। अब देखो एल्काइल हैलाइड रेडी है, किसके साथ रिएक्शन होने वाला है, सोडियम ड्राई ईथर के साथ। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, डाइमर। अब आप बोलोगे डाइमर क्या होता है। देखो डाई का मतलब होता है दो, मैं लिख रहा हूं यहां पे जो डाई वर्ड का मतलब है, इसका मतलब होता है दो, और मर का मतलब होता है यूनिट, मरना नहीं होता है, ठीक है। मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड का दो यूनिट को लेंगे और आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने बताया है। जल्दी से लिखो, रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। लिखते चलो, फटाफट से लिखो जल्दी से। हो गया, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, फटाफट से आ जाओ। अब देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई भी रिएक्शन आप करोगे ना, ऐसा नहीं यही वाला, कोई भी रिएक्शन आप करते हो ना, तो उसका दो चीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज पता होना चाहिए, क्या उसका कोई शॉर्टकट है। क्या मैं उसको शॉर्टकट से बना सकता हूं क्वेश्चन, मतलब एक दो स्टेप में फटाफट से बना लिया, ठीक है। और दूसरा आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही लोग नहीं बताते हैं, दैट इज द मैकेनिज्म। रिएक्शन परफॉर्म कैसे हुआ, रिएक्शन का पाथवे क्या है। हर रिएक्शन का ना मैकेनिज्म पे ध्यान दिया करो। जितना ज्यादा मैकेनिज्म आप सीखोगे ना, उतना ज्यादा कंसेप्ट में क्लियरिटी आएगा, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको शॉर्टकट से एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल मैकेनिज्म बता दूंगा। देखना फिर रिएक्शन कैसे आपके कमांड में आता है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आया है। मैंने यहां पे लिया CH3Cl, एक एल्काइल हैलाइड है, और इसको मैंने पास कराया सोडियम। फटाफट से लिखते चलो, कॉपी में वेट मत करो। क्या लिया मैंने, सोडियम के साथ क्या लिया, ड्राई ईथर। अब क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, ये बात आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड का हमेशा इसमें दो यूनिट लेंगे, और सोडियम का भी कितना यूनिट लेंगे, दो, क्योंकि हमें डाइमराइज प्रोडक्ट बनाना है। डाइमर बनाना है तो दो एल्काइल हैलाइड लोगे तभी तो जोड़ोगे, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट वाला बात देखो। देखो मैंने क्या किया, CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl है, दो यूनिट लिए हैं तो मैंने भी दो यूनिट लिख दिया। यहां भी कौन है, सोडियम, यहां भी कौन है, सोडियम, लिख दिया। अब एक बात लॉजिकल सर बताओ यार, अगर मुझे रिएक्शन करना है तो मैं किसके साथ करूंगा, आपके साथ रिएक्शन करूंगा, या सामने जो होगा उसके साथ रिएक्शन करूंगा। क्या अपने के साथ कभी रिएक्शन होता है, क्या नहीं। रिएक्शन जो होता है, बॉन्डिंग जो होता है, वो हमेशा सामने वाले के साथ होता है, ठीक है। तो यहां पर भी सोडियम जो है वो किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, सामने वाले के साथ। तो Na को क्या अच्छा लग रहा है सामने से, कौन है वो,
Cl है तो Na किसको उठा के ले जाएगा? Cl को। और जब जब नया बॉन्ड बनता है तब तब पुराना बॉन्ड टूट जाता है। तो ये देखो बॉन्ड टूटा और किसको दर्द हुआ? किसको? CH3 को। तो दर्द दिखाओ CH3 का। ये रहा CH3 का दर्द। अब आप बोलोगे सर ये दर्द क्या है? ये पता चलेगा मैकेनिज्म में। क्लियर है क्या? सिमिलरली Na किसके साथ गया? Cl के साथ। तो इसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया और ये रहा CH3 और ये रहा CH3 का दर्द। और जब जब दो दर्द वाले लोग मिलेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। तो सिमिलरली CH3 और CH3 के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। और साथ में क्या निकलेगा? NaCl। NaCl साथ में निकल गया 2 मोल ऑफ NaCl। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, जहां पर एल्काइल हैलाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नॉर्मल एल्केन में। और इसका नाम वैसे क्या होगा? इथेन नाम होगा। 2 कार्बन को इथेन बोलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से उतार लो, मैंने शॉर्टकट से बताया है। ये दर्द क्या है, बॉन्ड कैसे टूटा, सब मैकेनिज्म में बताऊंगा। चलो हो गया। एक क्वेश्चन और कर ले, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा Br और इसको पास कर दिया सोडियम साथ में ड्राई ईथर। ठीक है, कितना यूनिट लेंगे? 2 यूनिट। कितना यूनिट लेंगे? 2। क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो दिमाग में पहले से होना चाहिए। अब बताओ क्या होगा? मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 Br, ऐसा ऐसा एक और यूनिट फटाफट से कॉपी पेस्ट ले लिया। अब सामने कौन है भाई बताओ? सोडियम। ये रहा मेरा सोडियम और ये रहा मेरा सोडियम। अब बता दो क्या होगा, जल्दी से बता दो क्या होगा। सोडियम किसको लेके जाएगा? Br को। नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा। Na किसको लेके जाएगा? Br को। नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा। अब देखो कुछ लोग ना इतना बताने के बाद भी गलती करेंगे। देखो पहले कौन है? CH3, फिर कौन है? CH2। इसका बॉन्ड टूटा तो ये रहा रेडिकल। अब यहाँ पे कौन लेके गया? NaBr। अब कुछ लोग लिख देंगे ऐसे CH3 CH2 रेडिकल और ऐसे जोड़ देंगे। अबे यार इसके साथ थोड़ी बॉन्ड बनाना, ये तो पहले से एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो जिसका बॉन्ड टूटा है उसके साथ ना बॉन्ड बनाओगे, तो इतना बुद्धि रखना है, थोड़ा सा इतना अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो जहां से बॉन्ड टूटेगा उसी को सामने रखेंगे। किसका बॉन्ड टूटा? CH2। तो CH2 को सामने रखोगे ना, और CH2 के बगल में कौन है? CH3। और ये रहा इसका रेडिकल। जहां से बॉन्ड टूटा वहीं उसका दर्द, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। और साथ में क्या निकलेगा? 2 मोल ऑफ NaBr एंड दैट्स द फाइनल रिएक्शन। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखना है, जहां से बॉन्ड टूटता है वही दोनों को आपस में जोड़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एक चीज आप और भी नोटिस कर सकते हो, ये देखो ये पोर्शन हमेशा मिरर इमेज रहता है। ठीक है, तो मिरर इमेज करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलो तो 2 क्वेश्चन करा दिया। अब आते हैं मैकेनिज्म में, पर उससे पहले डेफिनेशन लिख लो। क्या होगा डेफिनेशन? देखो क्या बोला है? इन दिस रिएक्शन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम। किससे पास करते हैं? सोडियम से। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। डाइमराइज का मतलब वही है कि डाइमर बनता है, डाइमराइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे सही पार्ट मेरे को कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लगता है। समझना, ध्यान देना। क्या होगा? देखो मैंने यहाँ पे क्या लिया था? CH3Cl है, एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ भी क्या है? CH3Cl एल्काइल हैलाइड का 2 यूनिट, और यहाँ पर भी सोडियम लेते हैं और यहाँ पर भी सोडियम लेते हैं, 2 यूनिट लेते थे। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा कि कार्बन Cl में कौन पावरफुल होता है? Cl। यहाँ पे आता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने तरफ, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। मैंने सिस्टम को रेडी कर लिया। अब यहाँ पे आओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको पता होगा, कैन वी राइट एज 2, 8, 1। सोडियम एक मेटल है। मेटल इतना रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि उसको अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है टू गेन स्टेबिलिटी। उसको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्टेबल हो जाएंगे। तो सोडियम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत निकालता है, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। सिमिलरली यहां पर भी सोडियम है, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला सिस्टम रेडी, ये वाला सिस्टम रेडी। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे।
जैसे ही ये तो निकाल दिया, फ्री है, घूम रहा है, कहीं तो ठिकाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को पता चला कि कोई कार्बन को परेशान कर रहा है, वो कौन है? Cl। देखो प्लस को माइनस ही चाहिए होता है ना, चला गया हेल्प करने के लिए। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो कार्बन को पावर मिला और इसने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया। और ये देखो CH3 और ये रहा दर्द। ये दर्द कौन है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो किसके पास आया था? कार्बन के पास, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है। इसी को बोला जाता है फ्री रेडिकल है। एक इलेक्ट्रॉन है, घूम रहा है, ये भी चाह रहा है कि कोई मिल जाए तो पेयरिंग कर ले। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन भी गया इस कार्बन के पास और एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा। और देखो ये रहा CH3 का, ये रहा दर्द। दर्द बेसिकली कौन है? सोडियम का इलेक्ट्रॉन। और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब जब मिलेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। और ये रहा मेरा डाइमराइज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। सिमिलरली Cl पे माइनस, Na पे प्लस, साथ में क्या बनता है? NaCl। Cl पे माइनस, बॉन्ड तो टूट गया तो माइनस आएगा, Na पे प्लस, साथ में यहां भी कहां गया, कहां गया, हाँ ठीक है। एक और क्या बन जाता है? NaCl, ठीक है। एक इसके वाला और एक इसके वाला, और मेरा ये फाइनल आंसर आ गया। और ये रहा मैकेनिज्म, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा था, अपने को थोड़ा आइडिया लगना चाहिए इंडक्टिव का। Na कहाँ गया? Cl के पास। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? कार्बन के पास। एंड दैट इज द डिटेल मैकेनिज्म। इससे पता चलता है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या था, ठीक है। नाउ आई होप यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ द वुड्स रिएक्शन। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।